सख्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से शिकस्त। 291 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 11 रन आखिरी नहीं बना सकी। सलमान अली आगा के 98 गेंदों पर 106 रन मैच का फातिहाना इख्तिताम नहीं कर सके। पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से हार गया। ईरान का इसराइल पर हमलों की नई लहर में पहली बार सुजील मिसाइल का इस्तेमाल। पासदारान के मुताबिक इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। जंग के खात्मे की कोई खास कोशिश सामने नहीं आई। ईरान जंग के खात्मे के किसी भी मुनसिफाना इलाकाई कोशिश का खैर मकदम करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंटरव्यू। अफ़गान तालिबान का फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठा साबित। ड्रोन गिराए जाने की तस्वीर सामने आ गई। सिक्योरिटी ज़राए जनूबी वज़ीरिस्तान में आने वाला ड्रोन फ़ज़ाही में तबाह कर दिया गया। फौजी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में कावर और पुलिस मोबाइल के तसादुम में 2 अहलकार जख्मी हो गए। ईरान का जजीरे अबू मूसा और खार्क पर हमले का जवाब देने का ऐलान। हमले के लिए अमारात की सरजमीन इस्तेमाल की गई। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अरब अमारात में मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को तयन कर लिया। शहरियों को बंदरगाहों और अमरीकी ठिकानों से दूर रहने का मशवरा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी जजीरे खार्क पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमारात पर जाहिरियत का इल्ज़ाम ईरान की कन्फ्यूज्ड पॉलिसी का हिस्सा करार। वाज़ेह कर दिया कि अमारात अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अमरीका ने इराक में हलाक अपने फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। पेंटागन ने हलाक 6 फौजियों में से 3 की तस्वीर जारी कर दी। तमाम फौजी तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान में 43,000 इमारतें तबाह हो गईं। 36,500 रिहायशी यूनिट्स शामिल 43 इमरजेंसी तिब्बी मराकज़, 32 एम्बुलेंसेज और 120 स्कूल्स तबाह कर दिए गए। 223 खवातीन और 206 तलबा और असातिज़ा शहदा में शामिल। बनाए हुर्मुज़ की बंदिश से परेशान अमरीकी सदर को एक और चैलेंज का सामना। यमनी हौसियों का बनाए बाबुल मंदब बंद करने पर गौर। अंसारुल्लाह ने ईरानी मदद का फैसला किया तो बुखैरा अहमर से भी तेल की तरसील बंद हो जाएगी। पहला कदम अमरीका और इसराइल की बहरी नाकाबंदी हो सकती है। सीनियर फौजी कमांड आबिद अस्सौर ने खबरदार कर दिया। बाबुल मंदब की बंदिश से सऊदी अरब, उर्दन और इसराइल मुतासिर होंगे। इस्राइली वज़ीर आज़म दफ्तर ने नेतन्याहू की मौत की खबरों की तरदीद कर दी। नेतन्याहू खैरियत से हैं, मौत की खबरें झूठी हैं। नेतन्याहू के दफ्तर की वजाहत। पासदारान इनकलाब की नेतन्याहू को तलाश करके कत्ल करने की धमकी। अगर नेतन्याहू अब तक जिंदा है तो उसका ताक़ुब करेंगे। इस्राइली वज़ीर आज़म के मरने या फरार होने के इम्कान से सहूनियों में अफरा तफरी जाहिर होती है। पासदारान इनकलाब का बयान। इस्राइली फौज का तोपखाने से लेबनान पर हमला। जनूबी लेबनान में धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। लेबनान पर इस्राइली हमलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 826 हो गई। शहदा में 106 बच्चे, 65 खवातीन, 31 हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयां अवामी अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकीं। जंग के 15वें रोज भी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। एक ईरानी शहरी बमबारी से तबाहाल अपनी गाड़ी रैली में ले आया। ईरानी खातून बेमिसाल जज्बे से सरशार। कोई खातून यूरोप से ईरान पहुंची तो कोई नन्हे बच्चों को उठाए रैली में पहुंच गई। स्विट्जरलैंड ने अमरीकी फौजी परवाजों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। अमरीका की जानिब से 2 जासूस तैयारों के फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की थी। गैर जानिबदारी कानून के तहत जंग से मुतालिक फौजी परवाजों की इजाजत नहीं, स्विस हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया।
मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस भारत में गैस का बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। एक हफ्ते से सिलेंडर ना मिले पर खातून आबदीदा हो गई। दावा किया कि घर में फाका कशी की नौबत आ गई है। एक और खातून सहाफ़ी की जानिब से गैस की कीमतों का पाकिस्तान से मुकाबला करने पर खरी खरी सुना दी। मट्टी के तेल के बाद लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा। लाइट डीजल ऑयल 67 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर की नई कीमत 302 रुपए 52 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करेगी। रकम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स की मद में अदा की जाएगी। पेट्रोल पर फी लीटर 49 रुपए 63 पैसे सब्सिडी अदा की जाएगी। ईद उल फितर के मौके पर 2 छुट्टियों की मंजूरी। जुमा 20 मार्च, हफ्ता 21 मार्च को आम तातील होगी। इतवार को छुट्टी और पीर को 23 मार्च की छुट्टी मिलाकर ईद पर कुल 4 छुट्टियां होंगी। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को शाम 4:30 बजे लाहौर से कराची रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को सुबह 10 बजे कोयटा से चलेगी। तीसरी ट्रेन 17 मार्च और चौथी 18 मार्च को कराची से अंदरूनी मुल्क रवाना होगी। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। मुसाफिर महफूज रहे। ऑपरेशन गजब लिल हक में पाक फौज की अफगान तालिबान वजीम और फितनाल खारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये बताते हैं कि चरात में पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट जमीनी हथियारों और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तौर पर तबाह। कंदहार में तालिबान का टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे का ढेर बन गया। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। 252 चेक पोस्ट ने तबाह कर दी गई। 44 पर कब्जा कर लिया गया। 73 मकामात पर फजाई कार्रवाई की गई। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। कोहाट में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़ारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन, पेशा वराना महारत की तारीफ। भारत अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहे। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुनासिब इक़दाम उठाएगा। दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम। फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों की भारतीय सरपरस्ती सब पर आया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर भारत की मायूसी काबिल फ़हम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर लकी मरबत में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खारिज हलाक कर दिए गए। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। गवर्नर पर तनकीद जरूर कीजिए मगर सिंध और कराची के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा होना नहीं चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके मंगूपीर मियाँ वाली कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक। शनाख्त 17 साला लाल मानशा और 25 साला असदुल्ला के नामों से हो गई। लाहौर के इलाके शेराकोट में खातून को जख्मी और उसकी बेटी को आग लगाने वाले सफाक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मां और बेटी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोदी की रूस नवाज पॉलिसीज के बायस भारतीय नौजवान गैर मुल्की जंग का ईंधन बन गए। भारतीय नौजवानों को नौकरियों के बहाने रूस ले जाकर जंगी महाजों पर धकेलने का इंकशाफ। लुधियाना का नौजवान रूस में जंग लड़ते हुए हलाक हो गया। वालिद ने मोदी की मुजरिमाना बेहिसी का पर्दा चाक कर दिया। लंदन में मुसलमानों को संगीन
धमकियां देने वाला भारतीय बाशिंदा धर लिया गया। भारतीय बाशिंदे के खिलाफ तेज धार आले से शहरियों को धमकियां देने का इल्जाम आयद। अबू धाबी में सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मवाद फैलाने पर 25 अफराद गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। अटॉर्नी जनरल ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुल्जिमान पर मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की काविशों का इल्जाम। तीसरे और फैसला कुन वनडे का टाकरा, बांग्लादेश के 291 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मशरिक़ी वस्ता में हौलनाक जंग के बाइस सऊदी अरब और बहरीन में होने वाले फार्मूला 1 रेस को मनसूख कर दिया गया। कतर में होने वाली मोटो जीपी भी मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। बारिश के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में कौसो कुज़ाह के रंग बिखर गए। लाहौर में शॉपिंग फेस्टिवल में खवातीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने लॉन्ग शर्ट तो किसी ने शॉर्ट शर्ट वाला जोड़ा खरीदा। बहार के मौसम को मद्देनजर रखते हुए खुशनुमा रंगों के ड्रेसेस खवातीन की अव्वली तरजीह बन गए। और कैटेगरी 5 के शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। एक्शन थ्रिलर फिल्म थ्रैश की झलकियां जारी कर दी गईं। ये 10 अप्रैल को रिलीज होगी।